एक समय की बात है। अमर और विनय नाम के दो दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे। वे बचपन से साथ थे और उनकी दोस्ती की कस्में पूरे गांव में मशहूर थीं। लेकिन उनकी दोस्ती की गहराई सिर्फ ऊपरी दिखावा थी। अमर अमीर बनना चाहता था और उसका मानना था कि उसका दोस्त विनय इसमें सबसे बड़ी रुकावट था। विनय बहुत मेहनती और सीधा साधा था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था और उससे उसका गुजारा आराम से हो जाता था। अमर की नजर उसी जमीन पर थी। एक दिन अमर ने विनय से कहा, दोस्त, गांव से बाहर एक बड़ा शहर है, चलो हम दोनों वहां जाकर कोई बड़ा काम शुरू करते हैं। हम वहां अमीर बन सकते हैं और हमारी जिंदगी बदल सकती है। विनय पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अमर के मीठे और बड़े बड़े सपनों वाले बातों में आकर वह मान गया। उसने अपनी जमीन किराए पर दे दी और जो पैसा मिला वह अपनी यात्रा और नए व्यापार के लिए रख लिया। वे शहर के लिए निकल पड़े। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रात हो गई और उन्होंने जंगल में ही रुकने का फैसला किया। विनय ने अपने पैसे सावधानी से एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लिए थे। आधी रात को जब विनय गहरी नींद में था, अमर उठा। उसके मन में लालच और गद्दारी की भावना थी। उसने धीरे से विनय के पास से पैसे चुराए और जंगल में एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दी। जानता था कि अगर विनय के पास पैसे होंगे तो वह शहर में उसका साथ छोड़ देगा और शायद उससे भी ज्यादा सफल हो जाएगा। सुबह हुई, विनय को अपने पैसे नहीं मिले। वह घबरा गया। अमर ने मासूम बनने का नाटक किया। अरे क्या हुआ विनय, क्या तुम ठीक हो? विनय ने बताया कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। अमर ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, जरूर जंगल में कोई लुटेरा होगा। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हम उन्हें ही इस्तेमाल करेंगे और शहर पहुंचकर मेहनत करेंगे। विनय को अमर की बातों पर विश्वास हो गया। उसने सोचा कि अमर ही उसका सच्चा दोस्त है जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। वे दोनों शहर पहुंचे। अमर ने चालाकी से अपने पैसों को विनय के पैसों से मिलाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने ज्यादातर काम विनय से करवाया, जबकि खुद मालिक बना रहा। समय के साथ उनका व्यापार बढ़ा और वे अमीर हो गए। लेकिन विनय अब भी अमर के नीचे काम करने वाला एक मजदूर जैसा ही था, जबकि अमर ने अपनी सारी दौलत अपने नाम कर ली। एक दिन अमर को गांव से एक जरूरी काम से लौटना पड़ा। विनय भी उसके साथ गया। जब वे उसी जंगल से गुजर रहे थे तो अमर को याद आया कि उसने विनय के पैसे कहाँ छिपाए थे। लालच उसे फिर खींच लाया। वह रात में चुपके से उस पेड़ के पास गया और पैसे निकालने लगा। लेकिन इस बार विनय जागा हुआ था। उसे अमर पर थोड़ा सा शक हुआ था। उसने देखा कि अमर जमीन खोद रहा है। जब अमर ने पैसे निकाले तो विनय को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसे पता चला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसके साथ धोखा किया था। विनय ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया जो पास ही डेरा डाले हुए थे। जब अमर पकड़ा गया तो उसके पास से वह पुराना तपड़े में बंधा हुआ पैसा मिला। गांव वालों के सामने अमर का झूठ बेनकाब हो गया। अमर को अपनी गद्दारी की सजा मिली। गांव वालों ने उसे अपने गांव में रहने से मना कर दिया और विनय को उसके पैसे वापस मिल गए। इस घटना के बाद विनय ने शहर जाकर अपना व्यापार शुरू किया और ईमानदारी से खूब तरक्की की। उसने सीख लिया था कि लालच दोस्ती को भी खत्म कर देता है और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कहानी की सीख, लालच हमेशा बुरा होता है, गद्दार दोस्त से हमेशा सावधान रहना चाहिए।